नमस्कार मित्रों, मेरे बाग भारती इस चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। वर्ग 3 और यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम चला रहे हैं वर्ण, हिंदी का पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ण का विचार करेंगे। ये आपको संस्कृत में भी काम देगा और हिंदी का तो है ही। आइए मित्रों, देखते हैं। वर्ग 3 वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यूपी टेट वाले और टी संस्कृत के आप जो तैयारी कर रहे हैं सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। स्वर क्या है? वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाता है। उच्चारण जिससे स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है। आ ई उ, ये आपके 11 वर्ण होंगे, दे सकते हैं। आ ई उ रिलरी ए ओ औ इत्यादि। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ए आ इत्यादि। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग सक्रिय होता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ ई उ ओ औ आ इत्यादि। समृद्ध स्वर का अर्थ होता है कम खुला अर्थात खुलना, अर्थात जिस स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे ई उ। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर जिस स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ री इत्यादि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ इत्यादि। लुप्त स्वर जिन स्वरों के प्लुत स्वर है, यहाँ लुप्त लिखा हुआ है, किताब में थोड़ा अशुद्धि है। प्लुत स्वर होना चाहिए। जिस स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाता है, जैसे ओम इत्यादि स्वर। ह्रस्व आप देख सकते हैं, दीर्घ आप देख सकते हैं, अर्ध स्वर देख सकते हैं, वृत्ता स्वर देख सकते हैं, मूल स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और समृद्ध स्वर। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन हिंदी में 33 नहीं 36 होगा। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है भाई साहब।